हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन लारावल ब्लॉग प्रोजेक्ट विथ लारावल 7। तो ये वीडियो हमारा लारावल ब्लॉग प्रोजेक्ट का आखिरी वीडियो है। तो अगर आप पहला जो वीडियो है वो देखना चाहते हैं तो लारावल 7 ब्लॉग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स 2021 इस प्लेलिस्ट पे जाइए। तो इस वीडियो में हम हमारा जो पहला पार्ट था लारावल बैकअप सिस्टम का, उसका सेकेंड पार्ट है। तो पहले वीडियो में हमने क्या किया था, तो पहले वीडियो में हमने लारावल ऐप का जो हमारा बैकअप लिए थे और हमारा लोकल स्टोरेज पे उस बैकअप को हमने स्टोर किया था। तो इस वीडियो में हम हमारा जो बैकअप है वो डायरेक्ट गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे, क्योंकि गूगल ड्राइव पे आपको 15 GB स्पेस मिलता है। तो वहाँ पे आप आपका जो बैकअप है, डेली बैकअप है, हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा जो, क्योंकि अगर आप लोकल जो स्टोरेज है वो यूज़ करेंगे तो आपका सर्वर का जो मेमोरी है वो फुल हो जाएगा और आपका सर्वर स्लो हो सकता है। ओके, और अगर आपका सर्वर पे कुछ गड़बड़ी हुई तो आपका डेटा जो बैकअप आपने लिए थे वो भी चला जाएगा। तो इसलिए आपका जो बैकअप है वो डायरेक्ट अगर आप गूगल ड्राइव पे लेंगे तो ये बैकअप सेव रहेगा। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमको यहाँ पे दो पैकेज इंस्टॉल करना होगा। वो है गूगल API PHP क्लाइंट और सेकेंड है फ्लाई सिस्टम गूगल ड्राइव एडाप्टर। ओके, तो ये दोनों पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हमको हमारा जो फाइल सिस्टम है उसमें गूगल ड्राइव को सेटअप करना होगा। फिर हम हमारा जो बैकअप कॉन्फ़िग फाइल है उसमें हम गूगल ड्राइव को वहाँ पे ऐड करेंगे, ताकि हम जब भी बैकअप ले तो वो बैकअप तो हमारा लोकल ड्राइव के बदले वो गूगल ड्राइव पे ऑटोमेटिक अपलोड हो जाए। तो ये रहा हमारा ब्लॉग प्रोजेक्ट। ओके, तो मैंने ये VS कोड पे ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको दो लाइब्रेरी इंस्टॉल करना होगा। तो पहला है गूगल API PHP क्लाइंट, तो इसमें चलते हैं। तो ये रहा गूगल API PHP क्लाइंट। तो इसमें आते हैं और कंपोजर के ज़रिए ये लाइब्रेरी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी, और हमारा जो टर्मिनल है उसमें पेस्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद हमारा जो सेकेंड लाइब्रेरी है वो है फ्लाई सिस्टम गूगल ड्राइव। ओके, तो इसको क्लिक करते हैं। तो ये एक लाइब्रेरी है जिससे ज़रिए आपका जो आप लारावल से आपका जो फाइल्स है वो आप गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं। तो इसको हम डाउनलोड करेंगे। तो ये वर्जन 3 गूगल ड्राइव API वर्जन 3 हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो ये वर्जन आपको यूज़ करना होगा। अगर आप ये वर्जन यूज़ करेंगे तो ये नहीं होगा। ओके, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। तो नेक्स्ट हमको क्या करना होगा, हमारा जो फाइल सिस्टम है उसमें हमको गूगल ड्राइव का एक डिस्क बनाना होगा। ठीक है, तो गूगल ड्राइव पे यहाँ पे सेटअप करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो देखिए फाइल सिस्टम में आएंगे, कॉन्फ़िग फाइल सिस्टम, उसके बाद देखिए लोकल। तो यहाँ पे आपका जो डिस्क है। ओके, तो लोकल के लिए देखिए जब हम लोकल पे कोई स्टोरेज कर रहे थे तो देखिए स्टोरेज पाथ ऐप है और ड्राइवर है लोकल। स्टोरेज पाथ ऐप है, मतलब अगर आप यहाँ पे आते हैं लाइक स्टोरेज फोल्डर पे, तो ऐप, तो ये ऐप, तो ये जो ऐप है ये देखिए स्टोरेज के अंदर आपका बस ऐप फोल्डर है। तो ये जो डायरेक्टरी है ये हमारा लोकल स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो भी आप लोकल पे डालते हैं तो इसमें आता है। तो इसमें देखिए पब्लिक फोल्डर है, तो पब्लिक के लिए पब्लिकली जो एक्सेसिबल है वो पब्लिक फोल्डर के अंदर है। तो इसमें देखिए जो पब्लिक डिस्क है तो उसमें देखिए लोकल ड्राइव यूज़ कर रहा है और इसका जो रूट डायरेक्टरी है वो है ऐप पब्लिक। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर जो भी चीज़ है वो हम फ्रंट एंड से एक्सेस कर सकते हैं लिंक के जरिए। ओके, फिर देखिए ये रहा हमारा S3, तो ये Amazon S3 ड्राइवर है। तो यहाँ पे भी हमको और गूगल ड्राइवर का जो डिस्क है उसको यहाँ पे सेटअप करना होगा। तो सेटअप करने के लिए प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और यहाँ से ये कोड हम कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा गूगल। तो गूगल ड्राइव के लिए गूगल है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। तो इसको चेंज कर लेते हैं लाइक बैकअप और से गूगल बैकअप। ओके, ड्राइवर का यूज़ कर रहा है गूगल का और इसमें आपको ये क्रेडेंशियल चाहिए। तो ये क्रेडेंशियल क्या है, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, रिफ्रेश टोकन, फोल्डर आईडी। ठीक है, जैसे हम सोशल लॉगिन पे यूज़ कर रहे थे क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ लगता है वो है रिफ्रेश टोकन, उसके बाद फोल्डर आईडी। तो फोल्डर आईडी है ही एक्चुअली वो पाथ जहाँ पे आपका जो बैकअप है उसमें उस फोल्डर पे वो स्टोर रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट हमको गूगल ड्राइव सर्विस प्रोवाइडर बनाना होगा। तो PHP आर्टिसन मेक प्रोवाइडर गूगल ड्राइव सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो एंटर करेंगे तो हमारा एक प्रोवाइडर यहाँ पे बन चुका है। ओके, तो ऐप पे चलेंगे, उसके बाद देखिए प्रोवाइडर्स और इसमें देखिए गूगल ड्राइव सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो इसमें चलते हैं। तो इसमें देखिए ये दो फंक्शन है, एक है रजिस्टर, वो है बूट। तो बूट में हमको यहाँ पे कुछ यहाँ पे कोड डालना होगा।
तो प्रेजेंटेशन से ये कोड आप कॉपी कर लीजिए। तो ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जहाँ पे ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो एक मैं लिंक भेज दूंगा। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो ये फुल पाथ यूज़ कर रहा है इसलिए यहाँ पे रूट है। तो जो कि हम लारावेल पे हैं तो हम इसको यहाँ से ऊपर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो PHP इंटेलिजेंस है तो टैब करेंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर पे ये देखिए इंक्लूड हो जाएगा। पैकेट स्टोरेज सेम टू सेम होगा गूगल क्लाइंट के लिए। तो क्लाइंट ओके, तो ये गूगल क्लाइंट के लिए है तो टैब कर देंगे तो ऊपर में देखिए यूज़ गूगल क्लाइंट आ जाएगा। फिर है आपके गूगल सर्विस ड्राइव, तो ये भी रूट है तो इसको भी ऊपर में इंक्लूड कर लेते हैं। ड्राइव टैब कर देंगे। ओके, टैब आ गया। बाकी का भी सेट कर लेते हैं। ये है हाइप वेब फाइल सिस्टम और दूसरा है लीग फाइल सिस्टम। ओके, फ्लाई सिस्टम सॉरी। तो इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं और तो आखिरी वाला जो फाइल सिस्टम है वो हमारा लारावेल पे भी इल्यूमिनेट फाइल सिस्टम है, वो हम यूज़ नहीं करेंगे, दूसरा वाला यूज़ करेंगे, वो है लीग फ्लाई सिस्टम। ओके, इसको यूज़ कर लेते हैं लीग। तो ऊपर में देखिए ये चीज़ आपको होना चाहिए। ठीक है, पहला है गूगल क्लाइंट, गूगल सर्विस ड्राइव, उसके बाद गूगल ड्राइव एडाप्टर, सर्विस प्रोवाइडर है पहले से ही, और फाइल सिस्टम ये होगा लीग फ्लाई सिस्टम से। ओके, तो सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, हमने फाइल सिस्टम पे ये डाल दिया है और सर्विस प्रोवाइडर भी तैयार है। जो कि हमने ये सर्विस प्रोवाइडर मैनुअली एंट्री किया है तो इसको रजिस्टर करना होगा। ओके, तो रजिस्टर करने के लिए हमको इसको कॉपी कर लेते हैं नेम को और कॉन्फ़िग, उसके बाद ऐप पे जाएंगे। ओके, तो स्क्रॉल करके नीचे आइए तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर आखिरी में आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इसको फुल पाथ देना होगा ऐप प्रोवाइडर्स, उसके बाद गूगल ड्राइव सर्विस प्रोवाइडर क्लास। ओके, तो हमने हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है। ठीक है, अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ओके, तो पहले हमने क्या बनाया है गूगल ड्राइव सर्विस प्रोवाइडर। ओके, जो कि हमारा लारावेल पे डिफ़ॉल्ट गूगल ड्राइव डिस्क नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम गूगल ड्राइव सर्विस प्रोवाइडर बना रहे हैं। तो इस सर्विस प्रोवाइडर पे हम क्या करें, हमारा जो स्टोरेज जो मेन क्लास है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं गूगल नाम का जो सर्विस प्रोवाइडर के साथ। ओके, तो ये है हमारा ड्राइवर का नाम। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करें, एक क्लाइंट बना रहे हैं, उसके बाद उसमें क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, रिफ्रेश टोकन ये ऐड कर रहे हैं। उसके बाद नया एक गूगल सर्विस ड्राइव बना रहे हैं, उसके बाद एक एडाप्टर बना रहे हैं गूगल ड्राइव एडाप्टर। तो ये फंक्शन कहाँ से, ये क्लास कहाँ से आ रहा है, ये क्लास आ रहा है हमारा जो लेटेस्ट जो फ्लाई सिस्टम गूगल ड्राइव का जो लाइब्रेरी इंस्टॉल किया था तो ये वहाँ से आ रहा है। ठीक है, और ये गूगल क्लाइंट और गूगल सर्विस ड्राइव ये कहाँ से आ रहा है, जो हमने PHP में गूगल ड्राइव का API जो इंस्टॉल किया था तो ये दो चीज़ यहाँ से आ रहा है। ओके, लीग फ्लाई सिस्टम, तो जो भी फ्लाई सिस्टम था वो जो हमने फ्लाई सिस्टम का जो लाइब्रेरी जो सेकेंड लाइब्रेरी जो हमने इंस्टॉल किया था तो ये क्लास वहीं से आ रहा है। ओके, तो इसमें ये क्या हो रहा है, हमारा जो स्टोरेज जो फिसाद है जो तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो स्टोरेज जो मेन क्लास है उसमें हम गूगल का जो डिस्क का जो फंक्शन है वो इसमें ऐड कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम क्या आखिरी में ये क्या कर सकते हैं, स्टोरेज फिसाद यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्क, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पहले पब्लिक यूज़ कर रहे थे। ओके, तो अभी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें गूगल यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये नाम कहाँ से आ रहा है, ये नाम आ रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम गूगल करके ये एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पे देखिए सर्विस प्रोवाइडर तैयार है और हमने गूगल का एक ड्राइवर बना चुके हैं। तो अभी हम फाइल सिस्टम पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लोकल है तो इसलिए देखिए लोकल ड्राइवर है। उसके बाद यहाँ पे इनबिल्ट S3 ड्राइवर के साथ आता है। फिर हमने यहाँ पे क्या बनाया है, गूगल बैकअप। तो गूगल बैकअप कौन सा ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं, तो ये ड्राइवर कहाँ से आ रहा है। ओके, तो ये ड्राइवर है गूगल ड्राइव सर्विस प्रोवाइडर से। तो यहाँ से देखिए स्टोरेज एक्सटेंड करके यहाँ पे गूगल नाम दिया था तो इसी से ये ड्राइवर आ रहा है। ओके, तो ड्राइवर हमने यहाँ पे गूगल ड्राइवर यूज़ कर लिया और डिस्क में हमारा जो गूगल ड्राइव का जो फोल्डर है उसको यहाँ पे लिंक कर दिया है, उसका पाथ है। तो पब्लिक के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे स्टोरेज पाथ ऐप। तो ये एक्चुअली हमारा जो डायरेक्टरी है स्टोरेज फोल्डर के अंदर ऐप जो डायरेक्टरी है
ये जो रूट डायरेक्टरी है ये डायरेक्टरी एक्चुअली लोकल के लिए यूज़ होता है। तो पब्लिक के लिए यहाँ पे क्या यूज़ होता है, पब्लिक के लिए देखिए यहाँ पे आपका जो ऐप है उसके बाद पब्लिक, तो ऐप के अंदर देखिए ये जो पब्लिक है तो इसमें जितना भी डायरेक्टरी है, जितना भी फाइल्स है और डायरेक्टरीज है, तो इसको हम क्या करेंगे लिंक के जरिए यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो इसमें देखिए विजिबिलिटी है पब्लिक, फिर आता है S3, उसके बाद देखिए गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव पे इसमें देखिए ड्राइवर कौन सा यूज़ कर रहा है, गूगल, जो कि हमारा गूगल ड्राइव सर्विस प्रोवाइडर से आ रहा है, जो कि अभी हमने यहाँ पे बनाया है और इसको हमने हमारा जो ऐप है उसमें देखिए यहाँ पे रजिस्टर भी कर चुके हैं। ओके, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर के साथ। और यहाँ पे इस तरह से बहुत सारा यहाँ पे डिस्क भी बना सकते हैं, लाइक गूगल बैकअप के लिए हमने ये बनाया है। तो नेक्स्ट हम इसको फाइल सिस्टम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे फाइल सिस्टम के नाम से एक यहाँ पे डिस्क बना सकते हैं, उसका फोल्डर जो आईडी होगा वो डिफरेंट फोल्डर आईडी होगा। तो ये एक ही गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर पे आप बैकअप स्टोर कर सकते हैं और दूसरा फोल्डर पे आप हमारा जो फाइल्स है लाइक MP3 फाइल्स, वीडियोस फाइल्स, जो बड़ा बड़ा फाइल है, तो वो आप शेयर होस्टिंगर पे जो है उसमें मेमोरी ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन हमारा जो ड्राइव है उसमें 15 GB स्पेस मिलता है, तो वहाँ पे आप वो स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए एक ही यूज़ करते हैं। ओके, तो सेव कर लेंगे। तो ये जो गूगल ड्राइव जो क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट है ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है .env फाइल से। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, गूगल ड्राइव क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट ये जो है ये हम गूगल क्लाउड कंसोल से जनरेट करेंगे। तो .env फाइल पे हम जाएंगे, तो ये रहा गूगल क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट, ये हम सोशल लॉगिन के लिए यूज़ कर रहे थे OAuth 2.0 के साथ गूगल का। तो उसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं तो एक नया हम इस वीडियो में क्या करेंगे उसको एक्सटेंड भी करेंगे, तो उसमें एक्सटेंड करके देखेंगे क्या होता है और एक नया ऐप बनाएंगे गूगल हमारा डेवलपर कंसोल पे, तो उसके लिए अलग सा क्रेडेंशियल का होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें देखिए फाइल सिस्टम से देखिए गूगल ड्राइव क्लाइंट आईडी, ठीक है, इसके लिए एक अलग सा ऐप बनाएंगे। तो अभी के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो भी है उसको हमने एनवायरनमेंट फाइल पे यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट रिफ्रेश टोकन और फोल्डर आईडी। ठीक है, तो इसके लिए हमको गूगल डेवलपर कंसोल पे जाना होगा। तो गूगल डेवलपर कंसोल पे चलते हैं और इसको एक्वायर करते हैं। तो ये रहा मेरा गूगल डेवलपर कंसोल। तो इसमें जाने के लिए आपको जाना होगा console.developers.google.com। ठीक है, तो उसमें जाके अपना जो आईडी है, अपना जो अकाउंट है उसके साथ यहाँ पे लॉगिन करिए। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पहले आपको ये दिखाएगा और यहाँ पे डिफ़ॉल्टली आपको एक फास्ट प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा। तो पहले जो वीडियो था उसमें हमने सोशल लॉगिन पे MyIoT लैब बनाया था ऐप। ठीक है, तो इसमें अब अगर आप जाएंगे तो ये रहा MyIoT लैब ऐप। ओके, तो ये पहला ऐप है। तो उसमें देखिए डैशबोर्ड पे अगर आप आएंगे तो इसमें देखिए गूगल प्लस API था सोशल लॉगिन के लिए और गूगल ड्राइव API, ये मैंने पहले टेस्ट के लिए यूज़ किया था। तो अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना होगा, लाइब्रेरी में आपको जाना होगा। ठीक है, पहले वाला जो ऐप है उसमें जाके यहाँ पे आपको सर्च करना होगा ड्राइव, जो कि आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन पहले से सेटअप है। तो आपको गूगल ड्राइव API पे जाना होगा, फिर उसको इनेबल करना होगा। ओके, तो इसको इनेबल कर दीजिए, मैंने ये पहले से ही कर रखा है। ओके, और फिर आपको क्या जाना होगा, डैशबोर्ड पे जाना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रेडेंशियल, तो क्रेडेंशियल पे आते हैं और क्रेडेंशियल पे आने के बाद, ठीक है, तो क्रेडेंशियल पे आने के बाद देखिए यहाँ पे एडिट पे जाएंगे। तो एडिट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या सेटअप किया था, URI, तो ये पहला URI है और यहाँ पे दूसरा UI है कॉल बैक के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपको एक लिंक ऐड करना होगा, वो होगा गूगल OAuth 2 प्लेग्राउंड का लिंक। ओके, तो ये रहा गूगल OAuth प्लेग्राउंड। तो इसमें जाके आपको रिफ्रेश जो टोकन है उसको आप यहाँ से एक्वायर कर सकते हैं। तो ये लिंक हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, कॉपी। फिर उसके बाद हमारा जो क्लाइंट आईडी इसमें देखिए, तो इसमें देखिए इसमें आपको ये ऐड करना होगा, तो ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ध्यान रखिए आखिरी में ये जो स्लैश है ये स्लैश नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे, सिर्फ इतना ही चेंज करना है जो पहले वाला जो हमने ऐप बनाया था। सेव कर लेते हैं एक बार। ओके, तो देखिए हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है और यहाँ से आपको क्रेडेंशियल एक्चुअली मिल जाएगा। ओके, तो एडिट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट आपको यहाँ से मिल जाएगा पहले से ही जो भी है, तो इसमें देखिए जो भी इसमें है। ओके, फिर आपको यहाँ से सिर्फ रिफ्रेश टोकन और फोल्डर आईडी एक्वायर करना है। ओके, तो पहले वाला जो ऐप है उसको अगर एक्सटेंड करना चाहते हो तो सिंपली इतना ही करना होगा। और एक काम कर सकते हैं, OAuth कंसेंट स्क्रीन पे जाइए और इसमें जाके
और इसमें जाके यहाँ पे देखिए पब्लिशिंग स्टेटस है, इसको पहले बैक टू टेस्टिंग करिए। ओके, फिर जाके पब्लिश सर्विस कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये रिस्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपने जो भी कुछ ऐड यहाँ पर चेंजेस किया है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। नहीं तो एक प्रॉब्लम आता था, मैंने एक प्रॉब्लम फेस किया था। तो अगर आप यहाँ से नया ऐप क्रिएट करना चाहते हैं तो एक नया ऐप क्रिएट करके देखते हैं कि पूरा सेटअप कैसे बनाएंगे। ओके, तो न्यू प्रोजेक्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देंगे लारावेल बैकअप टेस्टिंग। ओके, तो लारावेल बैकअप टेस्टिंग क्रिएट करेंगे। तो ये अगर आप नया एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम कर रहे हैं। तो ये देखिए क्रिएट प्रोजेक्ट हो चुका है, तो सिलेक्ट प्रोजेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए आपका जो नया प्रोजेक्ट है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो अगर आप नया ऐप क्रिएट करेंगे तो इस तरह का एक पेज आएगा। ठीक है, तो इसमें यूज़र टाइप है इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल के लिए अगर आपके पास जी स्वीट अकाउंट है तो अगर आप इंटरनल पे जाइए, नहीं तो एक्सटर्नल। ओके, तो हमारे पास जी स्वीट अकाउंट नहीं है तो हम एक्सटर्नल पे जाएंगे। तो क्रिएट करेंगे। ओके, तो ऐप का नाम दे देते हैं लाइक लारावेल बैकअप। ओके, उसके बाद सपोर्ट ईमेल, मेरा ईमेल, इस अकाउंट का ईमेल दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डेवलपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एक ईमेल डालना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल दे देता हूँ। ओके, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आएगा स्कोप में हमको यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं करना है, सेव कर लीजिए। फिर उसके बाद एक बार और सेव एंड कंटिन्यू, फिर उसके बाद समरी आ जाएगा, बैक टू डैशबोर्ड। ओके, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे टेस्टिंग है, उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, पब्लिश है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो OAuth कंसेंट स्क्रीन है ये यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो नेक्स्ट हम क्या जाएंगे, लाइब्रेरी पे। तो लाइब्रेरी पे जाके हमको गूगल ड्राइव यहाँ पे ऐड करना होगा। तो गूगल ड्राइव। ओके, तो ये रहा गूगल ड्राइव API, तो इसमें क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इनेबल आएगा, तो इसको इनेबल कर देते हैं। तो ये देखिए ये इनेबल हो चुका है। ठीक है, गूगल ड्राइव सर्विस API। ओके, तो यहाँ से आपको क्रेडेंशियल नहीं क्रिएट करना है, तो यहाँ पे जाएंगे तो कोई और ऑप्शन आएगा। तो हमको क्या करना होगा, API, उसके बाद डैशबोर्ड पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जाके हमको क्रेडेंशियल पे आना होगा। वहाँ से अगर आप क्रिएट करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा आपको ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप क्रिएट करना होगा। नहीं तो मैं जो प्रोसेस में यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसमें आप नहीं जा सकते। ओके, तो क्रेडेंशियल पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे कोई क्रेडेंशियल नहीं है। ओके, जो कि ये फ्रेश ऐप है। तो क्रिएट क्रेडेंशियल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे OAuth क्लाइंट ID। ठीक है, एप्लीकेशन टाइप जो कि हमारा वेब एप्लीकेशन है इसलिए हम वेब एप्लीकेशन देंगे। क्लाइंट नेम जो भी आप देख सकते हैं लाइक लारावेल बैकअप दे देते हैं इसमें, टेस्ट। ओके, इसमें ऑथोराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन जैसे सोशल लॉगिन पे हमने दिए थे, तो इसमें ये फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप कर भी सकते हैं। ओके, तो HTTP, तो अगर आप ये तो जब हम ये शेयर्ड होस्टिंगर पे होस्ट करेंगे तो हमारा जो डोमेन नेम होगा तो ये डोमेन नेम से चेंज हो जाएगा। ओके, तो तब हम यहाँ पे हमारा डोमेन नाम यूज़ करेंगे। और रीडायरेक्ट URIs पे हम क्या करना होगा, तो रीडायरेक्ट URIs पे हमारा गूगल OAuth टू प्लेग्राउंड यहाँ पे डालना होगा। तो ऑथोराइज रीडायरेक्ट URI, तो इसमें जाके हमको गूगल OAuth टू प्लेग्राउंड, ठीक है, तो ये लिंक हमको वहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो इस लिंक से हम क्या करेंगे, हमारा जो रिफ्रेश टोकन है उसको जनरेट करेंगे। तो अगर हम इस लिंक को वहाँ पे रजिस्टर नहीं करेंगे तो यहाँ से हम रिफ्रेश जो टोकन है वो नहीं जनरेट कर पाएंगे। ओके, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ऐड, उसके बाद पेस्ट। और यहाँ से ध्यान रखिए ये जो स्लैश है तो इस स्लैश नहीं होगा। ओके, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो हमारा URI ऐड हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए गूगल ड्राइव क्लाइंट ID पेस्ट, उसके बाद यहाँ पे देखिए सीक्रेट, इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, फिर हमको रिफ्रेश टोकन और फोल्डर ID चाहिए। ओके, तो रिफ्रेश टोकन जनरेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, वो OAuth टू प्लेग्राउंड पे आएंगे। इसमें देखिए सेटिंग्स है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देंगे यूज़ योर ओन OAuth क्रेडेंशियल, सिलेक्ट करते हैं और देखिए क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट चाह रहा है। ओके, तो इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, पेस्ट। ओके, क्लोज कर देते हैं। ओके,
तो यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव यहाँ पे ढूंढना होगा। तो ये देखिए गूगल ड्राइव एपीआई, तो इसमें देखिए ड्राइव एपीआई वर्जन 3 है। तो इसमें जाके जितना भी ऑप्शन है तो ये सभी ऑप्शन आपको ऑन करना होगा, तो ऑन कर लेते हैं। ओके, फिर जाइए ऑथराइज एपीआई। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस तरह का एक जो OAuth का जो आपका स्क्रीन है वो स्क्रीन आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ से वो जो ऑप्शन है उसको यहाँ पे वैलिडेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे इस अकाउंट से लॉगिन होऊंगा और इसको वैलिडेट करूँगा। तो इसको यहाँ पे इस तरह का एक वार्निंग आएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, एडवांस पे जाना होगा, फिर जाना होगा गो टू लारावल बैकअप। ओके, अनसेफ, क्योंकि ये ऐप हमारा ऑथोराइज नहीं है इसलिए इस तरह को वार्निंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सी एडिट क्रिएट एंड डिलीट ऑल ऑफ योर गूगल ड्राइव फाइल्स। ओके, अलाउ कर देते हैं। बाकी का जो भी परमिशन है यहाँ पे अलाउ कर दीजिए। देन अलाउ। तो फिर आपको यहाँ पे देखिए स्टेप 2 में यहाँ पे एक चीज़ ऑन करना होगा, वो होगा ऑटो रिफ्रेश द टोकन बिफोर इट एक्सपायर्स। ओके, तो इसको क्लिक करिए और एक्सचेंज ऑथोराइज्ड कोड फॉर टोकन्स, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा रिफ्रेश टोकन यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो ये फिर से आ जाएगा। तो स्टेप 2 पे पहले चलते हैं। ओके, ये स्टेप 3 पे चला गया था। तो यहाँ से जो रिफ्रेश टोकन है इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो ये टोकन हमको चाहिए था, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा 3 चीज़ आ गया है, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट एंड रिफ्रेश टोकन। तो सेम टू सेम अगर आप पहले वाला जो प्रोसेस था MyIoT लैब जो पहले आपने ऐप बनाया था तो उसमें भी सेम टू सेम करना होता था। वो थ्रू प्लेग्राउंड में जाना होता था और फिर आपको ये जो क्रेडेंशियल है वो क्रेडेंशियल आपको वहाँ से जाके जो रिफ्रेश टोकन है उसको जनरेट करना होता था। तो हमारा जो नया ऐप है तो उसमें आते हैं और ये जो डैशबोर्ड है इसमें आते हैं। तो आपका जो ऐप है उसमें गूगल ड्राइव एपीआई अगर इनेबल है तो डैशबोर्ड पे नीचे देखिए यहाँ पे गूगल ड्राइव एपीआई दिखाएगा। ओके, तो MyIoT लैब पे अगर आप जाएंगे तो उसमें 2 चीज़ आता है, गूगल प्लस एपीआई एंड गूगल ड्राइव एपीआई। गूगल प्लस एपीआई सोशल लॉगिन के लिए यूज़ होता था और गूगल ड्राइव एपीआई आपका ड्राइव पे अपलोड के लिए। ओके, तो अभी के लिए हम इस ऐप पे यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जाते हैं। ओके, तो फिर हम जाएंगे गूगल ड्राइव। तो ये रहा हमारा गूगल ड्राइव और इसमें मैंने पहले टेस्टिंग के लिए यूज़ किया था। ओके, तो इसमें देखिए हमारा जो बैकअप है वो इसमें आ रहा है। ओके, तो माई ड्राइव पे चलते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे जहाँ पे हमारा जो बैकअप्स है वो यहाँ पे स्टोर रहेगा। तो न्यू फोल्डर बनाते हैं और बनाएंगे बैकअप्स। ओके, MyIoT लैब क्रिएट करते हैं, ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिंक पे जाएंगे तो ये रहा हमारा फोल्डर का आईडी। ठीक है, फोल्डर स्लैश जो है तो इस आईडी को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा चारों जो चीज़ है वो चीज़ यहाँ पे आ चुका है। तो ये एनवी फाइल को यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो ये गूगल ड्राइव क्लाइंट, तो ये बैकअप स्पैटी लारावल बैकअप का फाइल है। तो इसमें आके पहले आपको क्या करना होगा, जो नेम है इसको यहाँ से डिलीट करना होगा और इसको एम्प्टी स्ट्रिंग देना होगा, नहीं तो एक एरर आएगा। तो इसको हमने एम्प्टी स्ट्रिंग कर लिया है। उसके बाद देखिए फाइल्स, तो हम जो कि टेस्टिंग के लिए यूज़ करें तो हम पूरा का पूरा ऐप नहीं करेंगे तो इससे टाइम लगेगा। तो इसको अभी के लिए यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, बाद में ये अनकमेंट कर देंगे। तो नेक्स्ट आते हैं इसमें डिस्क। तो यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन, उसके बाद देखिए डिस्क। तो पहले लोकल डिस्क पे ये स्टोर हो रहा था। ठीक है, तो अगर आप इसमें जाएंगे स्टोरेज ऐप, ओके, तो इसमें लोकल डिस्क पे एक्चुअली स्टोर हो रहा था। ओके, तो एक बार स्टोर करके देखते हैं। PHP आर्टिसन बैकअप रन कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका जो बैकअप है ये हमारा लोकल ड्राइव पे सेव हो जाएगा। ओके, तो देखिए लोकल ड्राइव पे जब भी हम ये जो फाइल है, ये फाइल का जो कि यहाँ पे कोई नेम नहीं है, तो पहले ऐप नेम था इसलिए MyIoT लैब फोल्डर पे आ रहा था, जो कि यहाँ पे कुछ नेम नहीं है। तो ये देखिए रूट फोल्डर पे आ रहा है और ये रूट फोल्डर एक्चुअली हमारा जो लोकल फाइल सिस्टम है। तो इसमें अगर आप चाहेंगे तो फाइल सिस्टम है, तो फाइल सिस्टम में देखिए स्टोरेज जो पाथ है वो एक्चुअली ऐप, ये रूट डायरेक्टरी है। ठीक है, रूट पाथ है ऐप, तो इसलिए ये ऐप फोल्डर के अंदर आ रहा है। ओके, तो जो कि अगर आप गूगल ड्राइव पे बैकअप करेंगे तो इसमें आप नेम नहीं डाल सकते, लेकिन आप यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ये रूट फोल्डर पे ना आके यहाँ पे एक फोल्डर पे आ जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा टेक्निक है। फाइल सिस्टम पे जाएंगे और इसमें ये जो लोकल है इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसमें देंगे, लोकल नहीं देंगे तो लोकल यहाँ पे दे देते हैं बैकअप। ओके, तो हमने एक एक्स्ट्रा डिस्क बना चुका है। ओके,
और इसका जो पाथ है इसमें हम देंगे स्टोरेज पाथ, उसके बाद ऐप, और इसके बाद हम देंगे तो इसमें हम देंगे साइट बैकअप। तो ये क्या करेगा, जो भी फाइल है अगर हम ये डिस्क यूज़ करें तो इसमें ये जो ऐप के अंदर ये साइट बैकअप फोल्डर के अंदर हमारा जो बैकअप है वो यहाँ पे स्टोर रहेगा। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो बैकअप पे चलते हैं, हमने जो नया लोकल बैकअप बनाया था उसको यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, तो डिस्क पे आते हैं, लोकल है इसमें देंगे लोकल बैकअप, सेव कर लेते हैं। ओके, तो इसमें जाके PHP आर्टिसन बैकअप रन फिर से रन करते हैं, और इस बार देखिए स्टोरेज फोल्डर है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐप के अंदर देखिए साइट बैकअप एक फोल्डर बन चुका है, उसके अंदर आपका जो बैकअप है वो यहाँ पे स्टोर हो चुका है। ओके, तो इसी तरीके से आप जितना चाहे उतना यहाँ पे डिस्क बना सकते हैं लारावेल पे। ठीक है, ये एक्चुअली वर्चुअल डिस्क है आपका लारावेल का, इस तरह का एक समझ सकते हैं आप। तो अभी यहाँ पे गूगल हमारा जो ड्राइव था उसको यहाँ पे सेव करते हैं, तो ये नाम हम वहाँ पे दे देंगे। तो गूगल ड्राइव का जो डिस्क है सेव कर लेते हैं, सॉरी स्ट्रिंग के अंदर होगा, सेव कर लेते हैं। और हमने यहाँ पे जो बैकअप था उसको डिलीट कर देते हैं। तो इसको अभी सभी को बंद करते हैं और इसको अभी खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गूगल बैकअप यहाँ पे डाल दिया है। तो अभी बैकअप लेते हैं, देखते हैं कुछ एरर आता है या फिर नहीं। बैकअप रन करेंगे, और गूगल ड्राइव पे लाने के लिए आपको यहाँ पे ये जो नेम है इसको यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग होना चाहिए। तो अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होगा तो ये क्या होगा, आपका जो बैकअप है वो बैकअप आपका जो फोल्डर है वो फोल्डर का रूट डायरेक्टरी में सेव हो जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। और इसके अंदर अगर आप एक फोल्डर पे अगर आप उसको डालना चाहते हैं तो उस फोल्डर का आईडी का जो आईडी है उसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, उस फोल्डर पे वो चला जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ देते हैं अभी। तो अभी रन करते हैं PHP आर्टिसन। ओके, तो जो कि हम कॉन्फ़िग फोल्डर में जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें हम मॉडिफाई कर रहे हैं। तो मॉडिफाई यहाँ पे जो भी मॉडिफाई कर रहे हैं उसको एक्चुअली चेंजेस एक्चुअली लाने के लिए आपको यहाँ पे एक कमेंट रन करना होगा, वो है PHP आर्टिसन कॉन्फ़िग कैचे। तो अगर आप बैकअप करने के समय अगर आपने ये जो फोल्डर्स हैं और हमारा जो कॉन्फ़िग जो फाइल्स है उसमें अगर आपने चेंजेस किया है तो कभी कभी ये चेंजेस एक्चुअली अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए आपको ये कमेंट रन करना होता है PHP आर्टिसन कॉन्फ़िग कैचे। ये क्या करेगा, आपका जो पुराना जो कॉन्फ़िगरेशन कैचे है उसको क्लियर करेगा और नया जो हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया है उसका एक कैचे बना लेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपने यहाँ पे जो चेंजेस किया है वो एक्चुअली रियल लाइफ पे आपका जो ऐप है उसमें अप्लाइड होगा। तो यहाँ पे हम रन करेंगे PHP आर्टिसन बैकअप रन। तो इसमें देखिए, तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए आ रहा है। तो देखिए पहले लोकल बैकअप था तो पहले इसको ये ट्राई कर रहा है, देखिए इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए ये नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए कॉपीइंग जिप टू डिस्क नेम गूगल बैकअप, तो इसमें देखिए गूगल बैकअप जो जिप है उसमें ये सेव कर रहा है। ओके, सक्सेसफुली कॉपी जिप टू डिस्क नेम गूगल बैकअप। ओके, तो हमारा ड्राइव पे चलते हैं। तो ड्राइव पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बैकअप फाइल है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ओके, तो लोकल ड्राइव पे हमारा जो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए ये नहीं हो रहा है, तो इसमें देंगे लोकल। ओके, तो फिर से एक बार कोशिश करते हैं PHP आर्टिसन बैकअप रन। तो ये अगर आप देख सकते हैं तो इसमें देखिए मैंने यहाँ पे चेंजेस किया है लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ये चेंजेस नहीं हुआ है। देखिए डिस्क नेम एले लोकल बैकअप, तो ये जो हमारा जो स्पेलिंग मिस्टेक था वो यहाँ पे है। तो इसको चेंजेस लाने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, हमको PHP आर्टिसन कॉन्फ़िग कैचे रन करना होगा। नहीं तो अगर आप इसमें अगर आप चेंजेस करेंगे तो एक्चुअली ये चेंज अप्लाइड नहीं होता। ठीक है, तो इसको चेंजेस लाने के लिए हमको रन करना होगा PHP आर्टिसन कॉन्फ़िग कैचे। तो इससे क्या होगा, पुराना जो कॉन्फ़िगरेशन कैचे है वो डिलीट हो जाएगा और नया जो कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है उसके कैचे बन जाएगा। तो पहले देखिए हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया था लोकल, तो इसमें देखिए ये चेंजेस नहीं हुआ। अभी रन करके देखते हैं क्या होता है, PHP आर्टिसन बैकअप रन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो लोकल डायरेक्टरी है उसमें ये देखिए लोकल बैकअप। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली जो हमने चेंजेस किया था वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, पहले अप्लाई नहीं था। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम अगर आप फेस करें, मतलब कॉन्फ़िग फाइल में अगर आप यहाँ पे कुछ एडिट करते हैं और आपका जो रन है उसमें अगर कुछ चेंजेस नहीं आए तो ज़रूर ये कमेंट रन करिएगा। तो आपका जो पुराना जो कॉन्फ़िगरेशन कैचे है वो डिलीट हो जाएगा और नया जो कॉन्फ़िगरेशन कैचे है वो जनरेट हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखिए लोकल
पे हमारा जो बैकअप है वो यहाँ पे स्टोर हो चुका है। तो स्टोरेज पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए ऐप, उसके बाद देखिए साइड बैकअप, और ये रहा हमारा साइड बैकअप का फाइल। ओके, और अगर आप गूगल ड्राइव पे जाएंगे तो देखिए लेटेस्ट जो है ये रहा हमारा लेटेस्ट बैकअप, तो हमने यहाँ पे बैकअप हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका जो गूगल ड्राइव पे आप अपने जो बैकअप्स हैं उसमें आप सेटअप कर सकते हैं, और आप डेली बैकअप ले सकते हैं, और लोकल बैकअप यहाँ पे आप यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका सर्वर जो है तो अगर क्रैश हो जाएगा तो पूरा का पूरा ऐप ही आपका चला जा सकता है। तो अगर आप गूगल ड्राइव पे ये सेटअप करके रखेंगे तो गूगल ड्राइव पे अगर बैकअप ये रहेगा तो आपका पूरा जो ऐप है वो बिल्कुल सेफ होगा और पूरी तरह से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं, हम इसको लोकली नहीं करेंगे। और जो कि हमने यहाँ पे इसको चेंजेस किया है तो इसको हमको कॉन्फ़िग कैचे फिर से रन करना होगा। ओके, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ चुका है। तो ये गूगल ड्राइव आप यहाँ पे कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और उसको कैसे हमारा जो लारावल फाइल सिस्टम है उसमें गूगल ड्राइव का कैसे एक डिस्क बना सकते हैं, और हमारा जो बैकअप है उसको कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बैकअप जो पहले हमने कंसोल पे जाएंगे, फिर यहाँ पे कर्नल। तो बैकअप जो यहाँ पे हम एवरी जो वीकली या फिर डेली आप ले रहे थे तो इसको हम यहाँ पे एक्चुअली डेली ले सकते हैं। ओके, तो डेली ले सकते हैं, तो इससे डेली दे देते हैं। तो ये आपका जो बैकअप है वो डेली बैकअप होगा। ठीक है, और बैकअप में यहाँ पे देखिए जो क्लीन अप स्ट्रेटेजी था उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम कीप ऑल बैकअप 7 डेज, तो 7 दिन के लिए रख रहे थे। फिर वीकली बैकअप्स फॉर 7 डेज। इसको आप चेंजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास 15 GB स्पेस है गूगल ड्राइव का। तो इसमें देखिए डिलीट ओल्डेस्ट बैकअप व्हेन यूजिंग मोर देन मेगाबाइट्स देन 400 MB, तो यहाँ पे आप इसको 5 GB कर सकते हैं, मतलब 5000 मेगाबाइट। तो एक बार फिर से रन करेंगे PHP आर्टिसन कॉन्फ़िग कैसे, तो हमने ये जो चेंजेस किया है वो अपडेट हो चुका है। ओके, तो अभी ये क्या करेंगे, ये जो ऐप है इसको हम शेयर्ड होस्टिंगर पे होस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और ये ऐप को हम शेयर्ड होस्टिंगर पे होस्ट करेंगे। तो सभी जो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उसको रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये साइट को विजिट करिए और वहाँ पे रजिस्टर करिए। तो उस साइट को फ्रॉम स्क्रैच बनाया गया है इस वीडियो सीरीज़ में, तो आप जाके उसको देख भी सकते हैं कि वो साइट कैसे काम कर रहा है। फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट अगर आप चाहे तो आप खुद के लिए बना सकते हैं। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस तरह का वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपको देखना है तो मैं इस चैनल पे धीरे धीरे बहुत सारा वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डालूँगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।